सुन लो, फिफ्थ वाले के कुछ नोट्स सुन लो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ हिंट्स मैं दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना खुद से, एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो बताना मेरे को। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको एक निकालना है और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालना है। अब भाई साहब हमने अब एक पैटर्न फॉलो कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे, लेकिन वेदर दे हैव गिवन ग्रोथ रेट डायरेक्टली, नो। तो हम लोग एक ये भी करते हैं ना, D0 से D1 पे जाना है तो एक ग्रोथ रेट ऐड करते हैं। हाँ ठीक है, तो सेकंड वाला बीट देखो, यहाँ पे सेकंड वाला बीट देखो क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years डिविडेंड्स 10.60 से 14.19 हुआ। 0th ईयर से 5th ईयर तक कितना, 10.60 से 14 पॉइंट कितना हुआ, 19 हुआ। तो भाई साहब इसके बीच में जो भी अप्स एंड डाउन है उसको इग्नोर कर दो, ऑन एन एवरेज कितना ग्रो हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू। वट एवर आर यू फाइंड आउट इज योर एक्चुअली ग्रोथ परसेंट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व कर लो, कितना आंसर आया। अब मॉड्यूल में उन्होंने बोला इतना ये होता है, ये फैक्टर इसका इसका है, वो छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये सॉल्व करो। वर्किंग नोट 1 शुड बी दिस। मिल गया हिंट। दूसरा, एक पर्सन ने मेरे को क्लास में आंसर दिया इसका। दूसरा, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अब यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अलग अलग निकाल लेना गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से। तो अभी ना यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ना फ्लोटेशन कॉस्ट मैटर कर जाएगा, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अगर फ्लोटेशन वाला पार्ट नहीं दिया होता तो आंसर सेम आता। फ्लोटेशन का पार्ट नहीं दिया होता ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सेम आ जाता। डन, ये हुआ दूसरा पार्ट, ये लिख लो हिंट से। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मदद करने वाली चीज है, ये मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हिंट्स लिखवा के दे रहा हूं, हिंट्स लिखवा के दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर, डन, चले आगे। अब मुद्दा नंबर 3, क्या है मुद्दा नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर्स है क्या उसमें। ओके, उसका तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका। अच्छा, रिडम्पशन कुछ बोला है क्या उसका, रिडम्पशन कब करना है, क्या करना है, कुछ बोला है क्या। तो बेटा वो परपेचुटी आ जाएगा। परपेचुटी हो जाएगा प्रेफरेंस का कॉस्ट। मुद्दा नंबर 4 इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है आपको। कैसा निकाल सकते हो, दो अप्रोचेस है आपके पास, क्या क्या है। देखो, मैंने आपको बॉन्ड वैल्यूएशन जिस दिन सिखाया था ना, उस दिन बोला था कि डिवेंचर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस इतने इतने हैं, तो उससे डिस्काउंटिंग करके उसका वैल्यू आ जाता है, तो मतलब नेट प्रोसीड्स आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू, इस अप्रोच से आप ये निकाल सकते हो क्या आज कितना इन्वेस्ट करेगा वो लोग, ये निकाल सकते हो। हाँ, अब इसमें निकालते टाइम है ना, देखो यहाँ पे एक ट्रिक सुन लो सिर्फ। अब डिबेंचर होल्डर्स के ना यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस दे रखे 16%। और टैक्स भी दे रखा है क्या। अब भाई साहब सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ना 15 अपन ने जो भी आईआरआर से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन किए क्या, ऐसे यील्ड वाले, यील्ड टू मैच्योरिटी वाले जब सॉल्व किए ना, तब इंटरेस्ट में से ना टैक्स माइनस किया था।
और नेट ऑफ टैक्स जितना कैश फ्लो आया उसको परपेचुटी, उसको एन्युटी बोला था। यहाँ पे जितना एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उससे कैलकुलेट कर लेना। एग्जाम्पल 15% आपका अगर डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट है तो आपका एन्युटी हो जाएगा 15 रुपया बिफोर टैक्स, और वैसे ही सॉल्व कर लेना इसको। समझा क्या? मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए 15 रुपए से सॉल्व करना और ये रिडम्पशन वैल्यू से सॉल्व करना, तो ये एक आंसर कुछ आएगा 92 के आसपास आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ ये चीज याद रखें, ये वाली चीज, इग्नोर टैक्सेस। तो ये आ गए आप नेट प्रोसीड्स पे, बरोबर क्या? सॉरी नेट प्रोसीड नहीं, इसमें से अभी फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज माइनस होएगा, बरोबर। ये आएगा मार्केट प्राइस। ये हुआ एक तरीका मार्केट प्राइस ढूंढने का, क्लियर है क्या? और अल्टरनेटिव और एक दूसरा तरीका बिफोर टैक्सेस, दूसरा तरीका काफी 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 आसान है, एग्जाम में तुम ले लेना, कुछ वादा नहीं। इजी वन क्या है? अब अपन कितना रुपया देने वाले उसको? 15 रुपया। उसके कितने एक्सपेक्टेशन है? 16%। तो 100% अमाउंट कितना? ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 16% कितना आया? 93.75। क्लियर है क्या? एग्जाम में यही यूज करना है आपको। मैं ये वाला अप्रोच क्यों बताया, दूसरा जो पहले जो बताया वो अप्रोच क्यों बताया, ये भी समझ के लो। क्लिक नहीं हुआ कैसे करना है, तो ये वाला अप्रोच भी है ना, वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर्स करना है। समझा क्या? कैसा? यस 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 यस, दिस वर्क्स, दिस वर्क्स। अब इसमें से क्या जाएगा? 2 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 91.75 यहाँ पे लेके करना है, या फिर इसमें से 2 रुपया जाएगा तो 90.93। तो ये जो ये वाला है ना, ये कॉस्टलियर दिखेगा आपको, ये कॉस्टली दिखेगा जब आप इसको यूज करेंगे। 90.93 को यूज करेंगे तो ये महंगा दिखेगा। अब इसके अगला स्टेप कॉमन है, ये दोनों से कर लिया कि आपने वाईटीएम से तो निकालना नहीं था, वाईटीएम से निकालना नहीं था, सिर्फ वैल्यूएशन के लिए आपने वो वाला प्रेजेंट वैल्यू वाला पार्ट यूज किया। अब यहां से आगे रिडम्पशन वाला फॉर्मूला यूज करना। रिडम्पशन होने वाले डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना होता है? केडी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस डन। इस वाले फॉर्मूला से केडी कैलकुलेट कर लो। नाउ आते हैं मेन मुद्दे पे, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। अगर शॉर्टकट में करने की बहुत इच्छा है तो देखो, ध्यान देना। शॉर्टकट में करना है तो कैसे करेंगे? सीरियल नंबर, सोर्स, उसके बाद में कॉस्ट, उसके बाद में अमाउंट, वेट एंड वेटेड कॉस्ट। क्लियर है क्या? हाँ, कॉस्ट इक्विटी का और रिटेन अर्निंग का अलग अलग आया है। रिटेन अर्निंग का 0.18 आया है
और इक्विटी का 0.18 समथिंग आया है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज, आपके आंसर्स जो आएंगे कहाँ कहाँ आएंगे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक आंसर मिलेगा यहाँ पे और दूसरा मिलेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। दो हाईलाइटेड प्लेस पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ और एक मुद्दा आता है यहाँ पे अमाउंट्स कैसे लेने के, यहाँ पे अमाउंट्स कैसे लेने के। तो यहाँ पे जो रेशो है वो रेशो में मार्केट वैल्यू को डिवाइड करना इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स पे। अब मार्केट वैल्यू में रिटेन्ड अर्निंग्स के पोर्शन को अलग क्यों किया, जब भी हम बात करेंगे ना मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो दैट इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स आल्सो। तो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है बाइफर्केशन का, क्लियर है। इस तरीके से ऑप्टिमाइज करने का आपके आंसर को। आई होप यू अंडरस्टैंड।